दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव के बारे में। जैसा कि दोस्तों सभी जानते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर होने की संभावना है। लेकिन साथियों होता क्या है, जब उम्मीदवार पंचायत चुनाव में आते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जिनको एकत्रित करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसमें कई बार लोगों के लिए वोट के लिए अपना प्रचार करना और फिर डॉक्यूमेंट क्लियर कराना, दोनों को एकदम करना बड़ा वो हो जाता है। तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पंचायत में अपना चुनाव लड़ चुका हूँ और मुझे मालूम था कि पीछे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इस बार भी वही डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो चेंज होगा, एक दो डॉक्यूमेंट चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो मेरे पास वही मेरा प्रपत्र है जो मैंने पंचायत चुनाव के समय दाखिल किया था, जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए थे और मुझको बनवाने में उस समय बड़ी समस्या हुई थी। लेकिन मैं चाहता हूँ ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देता हूँ आपको। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट में भरना क्या क्या है। फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूँ, यह है ग्राम पंचायत प्रधान के लिए नामांकन निर्देशन पत्र। ये दोस्तों आपके ब्लॉक से मिलेगा या आपके जिला पंचायत क्षेत्र से मिलेगा, जिस चीज़ का आप चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी कुछ फीस जमा होती है और इसको जमा करना होता है, कुछ सिक्योरिटी फीस होती है। इसके साथ होता है दोस्तों एक प्रपत्र 5, जिसके साथ आपको अपनी पूरी जानकारी फिल करनी होती है और आपका एक 10 रुपए का स्टाम्प लगता है। ये स्टाम्प होता है सक्षम निर्वाचन अधिकारी के नाम होता है, ये आपके ब्लॉक के या पंचायत के अधिकारी के नाम होगा। साथ ही साथ दोस्तों एक लगता है प्रपत्र 8, ये भी आपको फॉर्म के साथ ही मिलेगा। ये भी नोटरी द्वारा शपथ प्रमाणित होगा, ये शपथ होती है इस पर, और इसके साथ भी 10 रुपए का आपका स्टाम्प लगेगा, सेम वही कंडीशन। दोस्तों इसके साथ साथ आपका लगेगा एक आपकी निर्वाचन जो सूची होती है, मतदाता सूची, जिसमें आपका नाम हो और आपके प्रस्तावक का नाम होना चाहिए। जो आपका प्रस्तावक है जो आप सबमिट करेंगे, और उसको पूरा हाईलाइट करके दीजिएगा नई सूची से कि हाँ मेरा इतने नंबर पर नाम है और मैं यहाँ का वोटर हूँ, तभी आप चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होंगे। और उसमें नाम और आपके डॉक्यूमेंट में नाम भी सेम होना चाहिए। अगर कोई मिस्टेक होती तो पहले से उसको सुधार करा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों चाहिए होगी एक रिसिप्ट पेमेंट जो होती है, ब्लॉक से मिलती है आपको। ये रिसिप्ट पेमेंट जो आपने 1000 रुपये की या 2000 रुपये की जो भी सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरिटी रसीद कटवानी होती है, ये जरूरी होती है। इसके साथ साथ दोस्तों एक आपका आदेय प्रमाण पत्र होता है, ये भी ब्लॉक से लेना होता है। इसमें ये क्लियर होता है कि हमारे पास ब्लॉक का कुछ भी, जैसे कुछ पुराने प्रधान होते हैं, पुराने क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं और बीडीसी मेंबर होते हैं, इन पे की पुराना कुछ बकाया होता है, क्लियर नहीं होता है, तो और नए लोगों को भी चाहिए होता है कि हमारे पास ब्लॉक से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक दोस्तों, इसी तरह एक जिला पंचायत कार्यालय का आपका आदेय प्रमाण पत्र होता है, उसमें भी वो सारी डिटेल लिखी होती है, आपका नाम वगैरह लिखा होता है, आपका ब्लॉक लिखा होता है, सारा कुछ। और जिला पंचायत कार्यालय की मोहर लगी हुई होती है, डेट होती है कि हमारे ऊपर इस डेट तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। ये आपका एक है उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, इसकी एक रसीद कटी थी दोस्तों, और उस रसीद का कुछ शुल्क भी है, वो हर साल हो सकता है बदलता रहा हो, लेकिन इस बार क्या हो कह नहीं सकते। उस समय तो 200 रुपये था। इसके साथ साथ इसका एक आदेय प्रमाण पत्र होता है। ये इसलिए होता है कि बैंक का हमारे ऊपर किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, यानी बैंक का हमारे ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है। ये क्लियर करना पड़ता है कि सरकारी बैंक का कोई कर्जा तो नहीं। साथ ही साथ एक साधन सहकारी समिति लिमिटेड होती है, यहाँ से आपको खाद वगैरह दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, उसका भी दोस्तों प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा आपको, जिसमें भी क्लियर लिखा होता है कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, और ये उसी सत्र के लिए वैध होता है। इसी तरीके से दोस्तों एक पहचान पंचायत चुनाव हेतु आदेय प्रमाण पत्र होता है, ये तहसीलदार महोदय द्वारा बनता है। इसमें रिपोर्ट लगी हुई होती है और लिखा हुआ होता है कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई आदेय नहीं है। लेखपाल साहब द्वारा इसको प्रमाणित करके आपको दिया जाता है, तहसीलदार साहब की मोहर लगी हुई होती है। इसके बाद दोस्तों एक आपका अमीन कानूनगो साहब द्वारा, ये भी चुनाव पंचायत के लिए होते हैं, तहसीलदार महोदय, इसमें भी रिपोर्ट लगी हुई होती है कि हमारे ऊपर किसी तरह का नहीं है, और किसी भी तरह की समाज की भूमि, जो ग्राम समाज की भूमि है, उस पर कोई कब्जा तो नहीं है। ये आपको दर्शाना पड़ेगा, ये ग्राम सभा की भूमि के लिए होता है। इसमें ये दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास किसी ग्राम सभा की भूमि को हम कब्जे में नहीं करे हुए हैं और स्वतंत्र हैं। इसके बाद दोस्तों आपका चाहिए होगा पहचान पत्र, आधार कार्ड, आधार कार्ड के साथ साथ आपके फोटो चाहिए होंगे। दूसरी चीज़ आपका एजुकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जहाँ तक आपने पढ़ाई करी है।
हो सके तो जहाँ तक आपने पढ़ाई करी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करी, वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन का डॉक्यूमेंट लगाएं। कभी कभी ऐसा होता है एजुकेशन मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन आज के समय में अगर एजुकेटेड उम्मीदवार को चुनेंगे तो विकास करेगा। खैर चलिए, उसके बाद है आपका ये पहचान पत्र के आधार कार्ड के अलावा होता है आपका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। इन सब डॉक्यूमेंट को क्लियर करके आपको अपना निर्धारित डेट अनुसार जमा करना होता है। फिर आपको मिलेगा आपका चुनाव चिन्ह, और चुनाव चिन्ह के बाद आपका निर्धारित हो जाएगा समय कि हमारा चुनाव कब होगा। तो इस तरीके से वो सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए इसमें आपको अभी से क्लियर करा के रख लीजिए लेने हैं। और जैसे कि आय है, मूल है, जाति है, आपका वोटर लिस्ट में नाम संशोधन है, वो करा लीजिएगा। बाकी ये डॉक्यूमेंट तो हैं, चुनाव की घोषणा जब होती है तो उस समय के बाद तत्काल विंडो पे सारे डॉक्यूमेंट आपको ये तत्काल प्रभाव से तैयार करके दिए जाते हैं। इसमें से ही सारे उम्मीदवारों के लिए दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल चाहिए, जितने भी उम्मीदवार होंगे सबके लिए दिए जाएंगे। नोटरी का सर्टिफिकेट आपको नोटरी से क्लियर कराना है। बाकी जो आपके आधे प्रमाण पत्र हैं वो जिस जगह का है उस जगह से आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्लियर करके अपने चुनाव की तैयारी करना है। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगले वीडियो में आपको ये क्लियर करके बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म में क्या क्या जानकारी फिल करनी मैंडेटरी होती है, क्या किस किस को फिल नहीं करना है, किसको छोड़ देना है, किसको भरना है। तो वीडियो के लिए लाइक करें, हमारे चैनल एडवोकेट टिंकू आनंद के लिए सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।